दोस्तों, झारखंड में जब से मैया सम्मान योजना लागू किया गया है, इससे लगातार कई बदलाव आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से इस चुनाव को जन सरोकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के भरोसे जीता गया, उसके अनुसार ये सफलता केवल सत्ता पाने तक सीमित इस बार नहीं होगा, बल्कि इससे सरकार के कार्य में सामाजिक न्याय और जन कल्याण दिखने वाला है। अगर झारखंड में सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देना जारी रखती है, तो इससे कई बदलाव आने तय हैं। बता दें कि बिहार के बाद झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। झारखंड उन प्रमुख राज्य में से है जहां सबसे ज्यादा मानव व्यापार होता है। झारखंड की लाखों लड़कियां महानगरों में मजबूरन घरेलू कामगार के रूप में कार्य करती है। 2003 की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की लगभग 44,000 लड़कियां मानव व्यापार का शिकार थी। उम्मीद है कि मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की राशि झारखंड में मजबूरी में हो रहे लड़कियों के पलायन और मानव व्यापार को काफी हद तक कम या लगभग खत्म कर देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में लगभग 1/3 लड़कियों का बाल विवाह होता है। कुछ भूमिहीन परिवारों में तो लोग आर्थिक मजबूरी में लड़कियों को बेच देते हैं। मैया सम्मान योजना बहुत हद तक बाल विवाह पर अंकुश लगा देगी, क्योंकि एक आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार लड़कियों को बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में देखना अब शुरू कर देगा, क्योंकि उसे 2500 रुपये महीना मिलेगा। बता दें कि मैया सम्मान योजना से लाभान्वित एक बड़ा तबका जिसके अंदर अपने बच्चे को पढ़ाने की आकांक्षा है, इसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च जरूर करेगा और इसके साथ ही उच्च शिक्षा में भी लड़कियों की तादाद अब बढ़ने वाली है। झारखंड में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी मात्र लगभग 28% है। कभी कभी मात्र 1-2 हज़ार रुपये की कमी के कारण परिवार की पूरी पीढ़ी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती है और ऐसी लड़कियां जिनके अंदर पढ़ने की ललक है लेकिन आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख पाती, वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत हद तक संभव है कि मैया सम्मान योजना आर्थिक लेन देन के लिए बने स्वयं सहायता समूहों पर भी प्रभाव डाले, क्योंकि एक परिवार में 2500 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक की राशि आने पर कर्ज के लिए महिलाओं की समूहों पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही लोगों की खरीद शक्ति इस बार बढ़ेगी, जिसका असर सीधे तौर पर स्थानीय बाजार में देखने को मिलेगा और बाजार में बाहर आएगा। मजदूरी दर की बात करें तो मैया सम्मान योजना के बाद श्रमिक वर्ग मजदूरी बढ़ाने की मांग करेंगे। उद्योगपति, पूंजीपति और भूस्वामी वर्ग योजना को बंद करवाने का पूरा प्रयास भी कर सकते हैं। साथ ही झारखंड में राजनीतिक परिणाम भी इसके काफी खतरनाक होने वाले हैं। अगर मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देना जारी रखा गया तो ऐसे में हेमंत सरकार अगले 5 साल तक 2500 रुपये देती रही तो भाजपा इसका कोई सशक्त आर्थिक विकल्प भी ढूंढ नहीं सकती है और 2029 के चुनाव में भी भाजपा 10 से कम सीटों पर सिमट सकती है। मैया सम्मान योजना को आधार बनाकर झारखंड सरकार केंद्र से अपने बकाया 1,36,000 करोड़ की मांग आक्रामक तरीके से अब करने वाली है, जो बिल्कुल ही जायज होगी। मैया सम्मान योजना भाजपा के अस्तित्व के लिए एक तरह से झारखंड में संकट उत्पन्न कर सकता है और मैया सम्मान जैसी योजना आने वाले दिनों में झारखंड के क्षेत्रीय अस्मिता के संघर्ष का सशक्त आर्थिक आधार भी बनने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों को होने के लिए हेमंत सरकार को लगातार 2500 रुपये 5 सालों तक देना होगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।